Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSaj, where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss the latest amendment rule of ROC. ROC का भी नया एक amendment rule आया है for V2 and V3 पोर्टल. पहले हम जो भी आरओसी का काम करते थे, जो भी फॉर्म्स वगैरह अपलोड करते थे, वो हम V2 पोर्टल पे करते थे. अभी आरओसी ने एक नया पोर्टल किया है, V3 पोर्टल इंट्रोड्यूस किया. तो अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग नॉर्मल V2 पोर्टल्स पे जहाँ पे हम फॉर्म्स डाउनलोड करते हैं वहाँ पे जा करके DRC KYC के फॉर्म्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में जैसे DRC KYC करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो DRC KYC के लिए उसका फॉर्म ढूंढ रहे थे और उन सबको नहीं मिल रहा था. तो उन्हें लगा कि अब DRC KYC होगी ही नहीं, या जिसका डीएक्टिवेट हो गया वो कैसे करेंगे. तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था. पहले भी बताया था कि DRC KYC वाले फॉर्म्स वगैरह अभी नहीं, 31 के बाद आएंगे. तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट रूल आया है कि पहले जो DRC KYC के और बहुत सारे कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो V2 पोर्टल पे डिसेबल्ड हो गए थे, अब वो आए हैं V3 पोर्टल पे विथ न्यू अमेंडमेंट्स, विथ न्यू चेंज, कुछ चेंजेस के साथ. तो वो फॉर्म्स कौन कौन से हैं? फॉर्म है DR3 KYC, DR3 वेब KYC, DPT3, DPT4. ये कुछ फॉर्म्स थे जो अब V3 पोर्टल पे आए हैं विथ न्यू मॉडिफिकेशंस. क्या, पहले हम फॉर्म्स को नॉर्मली डाउनलोड करते थे, उसे फिल करते थे और अपलोड कर देते थे. अब क्या किया आरओसी ने सारे फॉर्म्स पोर्टल पे ही निकाले हैं, जो कि सारे फॉर्म्स अपलोडेड है. जैसे हम स्पाइस इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाके फॉर्म्स भरते हैं, ऐसे ही हमें ये सारे फॉर्म्स भी पोर्टल पे जा करके ऑनलाइन भरने हैं. तो DRC KYC और DRC वेब KYC तो नॉर्मली है. चेंजेस DPT3 और DPT4. अब DPT3 के बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने डिस्कस कर रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. DPT4 क्या होता है? DPT4 आरओसी ने बोला था कि जब भी कमेंसमेंट एक्ट 2013 आया था कंपनीज का, उसमें बोला था कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी लोन है पहला, तो आप वो DPT4 के थ्रू फाइल कर सकते हो. और DPT3 तो हमारा है ही कंपनीज एक्ट 2013 में, कि जो भी लोन्स और डिपॉजिट्स है वो आपको DPT3 फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा. अब DPT3 फॉर्म्स में कुछ चेंजेस आए हैं. DPT3 फॉर्म्स कुछ अपडेट हुआ है. वो कुछ अपडेशन में क्या हुआ है, वो हुआ है कि पहले हम नॉर्मली DPT3 फॉर्म्स जब फाइल करते थे तो बताते थे लोन है या डिपॉजिट्स है, इन सब के बारे में डिटेल्स देते थे. अब डिटेल्स देते थे कि लोन हमने किससे लिया हुआ है, कोई बैंकिंग कंपनी से लिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हुआ है, हमने लोन कहाँ से लिया है, लेकिन और सिर्फ अमाउंट्स बताते थे. अब DPT3 फॉर्म में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी. डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या? उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फिर किसी डायरेक्टर्स के रिलेटिव से या कहीं से लोन लिया है, वो अमाउंट बताओ. ओपनिंग बैलेंस उसका क्या था, मतलब कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था तब आपके पास कितना अमाउंट था, उसमें अगर कोई एडिशन हुआ है तो वो बताओ, कोई रीपेमेंट किया है आपने तो वो भी बताइए, कोई सेटलमेंट किया है तो वो भी बताइए. और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपका वो लोन या डिपॉजिट कितना पुराना है. तो ये कुछ चेंजेस आए हैं DPT3 फॉर्म्स में. और DR3 KYC और DR3 वेब KYC तो आपको पता ही है. अगर आपने इसके बारे में भी आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, हमने उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है. और साथ ही साथ DPT3 के कुछ अटैचमेंट्स भी हैं जो चेंज हुई हैं. पहले हमें अटैचमेंट्स मांगता था ऑडिटर का सर्टिफिकेट और एक ऑप्शनल अटैचमेंट जो आपको लगानी है. अब इन्होंने अटैचमेंट्स में भी चेंज कर दिया. अब आपको क्या अटैचमेंट लगानी है? कॉपी ऑफ ट्रस्टेड डीड. सेकंड, लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. थर्ड, ऑप्शनल, जो एक सब में ही रहता है. ये कुछ अटैचमेंट्स भी चेंज हुई है. और साथ पहले क्या था कि ऑडिटर का अटैचमेंट लगता था वो पब्लिक कंपनी के केस में जब आपकी कंपनी में डिपॉजिट्स होगा. अब उन्होंने जो
डिक्लेरेशन ऑडिटर्स के थ्रू है, वो फॉर्म में ही एक ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके फॉर्म नॉर्मली स्मॉल कंपनीज में क्या होता है, छोटे छोटे लोन्स होते हैं, तो उस केस में ऑडिटर का जो सर्टिफिकेशन होता है वो मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन आपकी जब बड़ी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनीज होती है, तो उसमें डिपॉजिट्स भी होते हैं, तब आपको ऑडिटर के सर्टिफिकेशन जाना मैंडेटरी होता है। और अब क्या किया उन्होंने ऑडिटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिर्फ उनकी सर्टिफिकेशंस मांगी है। तो कुछ फॉर्म तो ये थे, और कुछ फॉर्म आए हैं अभी नए, CHG1, CHG4, CHG6, CHG8, CHG9, ये भी कुछ फॉर्म्स आए हैं जो अब सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स थी जो आज ही आई हैं V2 और V3 पोर्टल से, जो चेंजेस हुए हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू।